तो आप सबको जोहार। मैंने फिल्म देखी 12 इयर्स अ स्लेव। मेरी क्या राय है इस फिल्म को लेकर और क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद एक तरीके से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है और एक तरीके से मुझे इतना बड़ा झटका लगा इस फिल्म को देखने के बाद कि मेरा एक तरीके से पूरा दिमाग ही हिल गया है कि मैंने ये क्या देख लिया। जी हाँ, इस फिल्म में कुछ हमको ऐसा ही देखने को मिलता है और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिल्म के अंदर ही हूँ। फिल्म का एक एक सीन मेरे आंखों के सामने से अभी गुजर रहा है और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि ये कुछ फिल्म ही ऐसी है कि आप भी जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके मुंह से भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। और अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही होती है, जिसका नाम होता है सोलोमन। लेकिन उसकी ज़िंदगी बस एक वक्त में ही बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है और उसे किसी ऐसे जगह पर बेच दिया गया है। यानी कि अब वो पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है किसी दूसरे का। अब उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही मजबूरी में बेहाल अपनी ज़िंदगी को दुख तकलीफ और दर्द में गुजारना पड़ेगा। तो आने वाले अगले जितने भी साल होते हैं वो किस तरीके से किस दुख में किस तकलीफ में कितने बुरे हालातों में और किस तरीके से जीता है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कैसे एक एक दिन एक एक पल काटता है, यही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। जो कि मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिसको देखकर अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो तब तो आप रो दोगे, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। मैं खुद को नहीं रोक पाया तो आप क्या खुद को रोक पाओगे। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की तो सबकी एक्टिंग बढ़िया है, लाजवाब है। लेकिन सबसे ज़्यादा दो कैरेक्टर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और पहला है प्लैट का कैरेक्टर और दूसरा है पेट पेट्सी या फिर कुछ इस तरीके का एक फीमेल कैरेक्टर है। यानी कि जो सोलोमन का कैरेक्टर है यानी कि प्लैट का कैरेक्टर। और इसके अलावा यानी कि सोलोमन को ही गुलाम जब वो हो जाते हैं तो उन्होंने उन्हें प्लैट का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा पैट्सी, ये दो कैरेक्टर हैं जिनकी जिन्होंने अपने कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता है कि निभाया है, बल्कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिया है। जिस तरीके से इन दोनों ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, आउटस्टैंडिंग। आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कोई रोल किया है, आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। ऐसा आपको लगेगा। उनके एक्सप्रेशन, उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनके हालात, उनकी परिस्थितियाँ, उनका दर्द हम समझ पाते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से उनके अंदर कितनी क्या पीड़ा हो रही है, उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उस इस गुलामी की ज़िंदगी में। वो किस तरीके से बंधे हुए हैं, कितनी मजबूरी है उनके अंदर, क्या तकलीफ़ें हैं, वो किस हालात से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है वो वाकई में लाजवाब है। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा था जब मैं फिल्म को देख रहा था। आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त एक्टिंग आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है। और इसके अलावा फिल्म का बाकी डिपार्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चाहे हम बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन लाजवाब है। स्टीव मैकक्वीन ने तो मतलब कमाल कर दिया, उन्होंने गजब का डायरेक्शन किया है फिल्म का। इसके अलावा फिल्म का अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फिल्म के एक एक सीन में कि आप सोच में पड़ जाओगे कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या क्या दुनिया कैसी हुआ करती थी। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा सभी जगहों पर होता आया है, अभी होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर मैं खुद के देश की ही बात करूं, हमारे अपने देश की, तो बंधुआ मजदूर तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर भी ऐसी प्रथाएं सालों साल चली है और इनके साथ भी कुछ वैसा ही सलूक किया जाता था जो उनके साथ किया जाता था। और वाकई में ये जो भी हमको क्रूरता देखने को मिलती है फिल्म के अंदर, वो दिल दहला देने वाला है, जिसको देखकर आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाओगे। कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। और वाकई में मतलब मैं क्या ही कहूँ, फिल्म को देखने के बाद एक तरीके से मैं तो सुन पड़ गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब किस तरीके से उस इंसान ने, मतलब सोलोमन जी ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को काटा होगा, जितने भी साल वो गुलाम बनकर जिए, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई, कैसे एक एक पल काटा होगा, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस फिल्म की, तो जिस तरीके से फिल्म के एक एक सीन में जिस तरीके से हमें उस कैरेक्टर का दुख तकलीफ उनके दर्दों को समझाया गया है,
जितने भी जो गुलाम रहते हैं किस तरीके से वो जीते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी के क्या हालात होते हैं, जिस तरीके से फिल्म में इतना बढ़िया इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो इतनी बेहतर ये फिल्म निकल कर आती है, और जिस तरीके से हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है वो तो लाजवाब है, जिसको देखकर आप यही कहोगे कि वाह क्या ज़बरदस्त फिल्म मैंने देखी। और यहाँ पर जिस तरीके से इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके साथ क्या बदसलूकी की जाती थी, कितनी ज़्यादा क्रूरता की जाती थी, और जिस तरीके से इस फिल्म में हमें उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, हम खुद बोल पड़ते हैं कि थोड़ी तो रहम करो, थोड़ी तो दया करो, कुछ इस तरीके के शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। और अगर मैं इस फिल्म के कुछ सीन्स की बात करूं तो हाँ, फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर तो नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, और जिसको देखकर एक तरीके से आपके आंसुओं को आप रोक नहीं पाओगे, कुछ ऐसी ये फिल्म निकल कर आती है। स्टोरी की मैं यहाँ पर ज़्यादा बारे में बात नहीं करूँगा कि फिल्म की स्टोरी अच्छी थी या बुरी, क्योंकि यह एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है, यानी कि एक इंसान की ज़िंदगी पर क्या क्या बीता हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अच्छाई बुराई की बात करना सही नहीं होगा, और ये फिल्म किसी रेटिंग के मोहताज नहीं है, ये एक मास्टरपीस फिल्म है, और इस तरह की फिल्म को तो आपको कभी भी मिस करना ही नहीं चाहिए। ये इतनी ज़बरदस्त इतनी बढ़िया फिल्म है कि मैं क्या ही कहूँ। और जिस तरीके से यहाँ पर हमें सभी कैरेक्टर्स का दुख दर्द, उनकी तकलीफ़, उनकी मजबूरियाँ, उनके हालात दिखाए गए हैं। मैं जब फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उस कैरेक्टर के अंदर घुस गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वो फ्लाइट का कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि मैं खुद हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कैरेक्टर को जी रहा हूँ। जब उसे कोड़े पड़ रहे थे, जब उसे दर्द हो रहा था, जब उसे तकलीफ हो रही थी, तो सिर्फ उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। बल्कि उस कैरेक्टर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद फिल्म में घुस गया हूँ और मैं खुद उस कैरेक्टर को जी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था फिल्म को देखकर, और मुझे वाकई में खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी जब मैं इस फिल्म को देख रहा था। तो वाकई में ये एक लाजवाब ज़बरदस्त फिल्म है, और जब आप भी इस फिल्म को देखोगे तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बस एक फिल्म सामने में चल रही है और अब बस आप एक फिल्म देख रहे हो। जी नहीं, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है किसी इंसान की, जो कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है। और जब आप उस फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करोगे, जब आप महसूस करोगे, जब आपको एहसास होने लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फिल्म नहीं देख रहे हो, बल्कि आप उस फिल्म को जी रहे हो। तो ये कुछ ऐसी मास्टरपीस फिल्म है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और सही में यार, मतलब इस फिल्म ने मुझे रुला दिया, मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। मतलब मैं इतना दुखी हो गया था मैं जब इस फिल्म को देख रहा था मैं, और क्या ही कहूँ। तो बस यही बोलना था मुझे। सही में मतलब रुला दिया यार, इस फिल्म ने मुझे रुला दिया। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रांग होकर इस फिल्म को देखना, वरना ये फिल्म आपको रुला ही देगी। मैं तो और क्या ही कहूँ। जोहार।